हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। माई सेल्फ सीमा यादव एंड वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी। सो स्टूडेंट्स, हमने क्लास फिफ्थ की ईवीएस स्टार्ट कर दी है, जिसका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर उसके इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए। और इसी चैनल पे आपको क्लास फिफ्थ के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक संतूर उसके भी चैप्टर्स मिलेंगे। ठीक है, जिसमें चैप्टर के एक्सप्लेनेशन और आपको एक्सरसाइज पूरा सॉल्व उसकी वीडियो मिलेगी। ठीक है, सो आज हम करेंगे द वर्ल्ड अराउंड अस, जो बुक है आपकी न्यू टेक्स्ट बुक है, उसका थर्ड चैप्टर, दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ फूड। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है द मिस्ट्री ऑफ फूड, इसमें आप फूड के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो फूड है वो ख़राब हो जाता है और किस तरह से हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप फूड से रिलेटेड इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें एक लड़की है दिशा, जो एक दिन टिफ़िन लेके जाती है स्कूल में, तो वो स्कूल में भूल जाती है। और जब नेक्स्ट 3 डेज़ आफ्टर 3 डेज़ जब वो जाती है स्कूल, तो उसको उसका टिफ़िन, जो उसमें उसका फेवरेट खाना था उत्तपम, वो बहुत ख़राब हो गया होता है, उसमें से स्मेल आ रही होती है। तो उसको ये जानना होता है कि इसमें से स्मेल क्यों आ रही है, खाना क्यों ख़राब हो गया, क्या रीज़न है खाना ख़राब होने का। तो वो सर्च करती है, सबसे पूछती है अपने घर में भाई से, मदर से, दादी से, है ना। सो अब उसको क्या क्या जानकारियाँ मिलती है सॉरी, सो उसी से रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या सीखने को हमें मिला और क्या क्या हमें नई चीज़ें पता चली। ओके, सो हम इस चैप्टर में टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या हैं, क्योंकि इसको दिशा को पता चलता है कि उसका जो खाना है माइक्रोब्स की वजह से ख़राब हुआ। फिर वो पूछती है अपने ब्रदर से कि माइक्रोब्स क्या हैं, तो उसको पता चलता है टीनी लिविंग थिंग्स, यानी छोटे छोटे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, यू कैन कॉल इट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे से जो जीव होते हैं, दैट आर ऑल अराउंड अस कैन स्पॉइल फूड, जो हमारे चारों तरफ है। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे चारों तरफ है, हर जगह है। ठीक है, वो हमारी फूड को ख़राब कर देते हैं। दे नीड मॉइस्चर, एयर एंड द राइट टेम्परेचर टू ग्रो। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट मॉइस्चर, सेकेंड एयर एंड थर्ड राइट टेम्परेचर। ओके, अगर राइट टेम्परेचर मिल रहा है किसी चीज़ को, मॉइस्चर और एयर मिल रहा है, तो वो चीज़ बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जैसे आप ब्रेड का टुकड़ा है, या एक ब्रेड ले लो, उसको आप रख दो। ठीक है, जब 2-3 दिन बाद आप देखोगे, उस पर थोड़ा सा पानी छिड़क देना, उसको 2-3 दिन बाद छोड़ दो, मतलब 2-3 दिन तक छोड़ दो। फिर 2-3 दिन बाद जब उसमें देखोगे ना, तो उसमें आपको मोल्ड दिखाई देगा, फंगस जैसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, सो वही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको क्या मिला? पानी छिड़का तो आपने नमी मिली, ठीक है, मॉइस्चर मिला एंड एयर, क्योंकि खुले में रखा था तो एयर भी मिला, एंड राइट टेम्परेचर। अब गर्मी का मौसम है तो हल्का टेम्परेचर तो हल्का गर्म तो रहता ही है ना। सो उसको तीनों चीज़ें मिल गई, इसलिए जो ब्रेड है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। ओके, ऐसे ही दूसरी चीज़ें, जैसे जो हमारा खाना होता है, सब्जियाँ वगैरह, दालें वगैरह, वो जल्दी ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है ना। और अगर आप उसको खुले में छोड़ दो तो कुछ टाइम बाद वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ फूड स्पॉइल्स, वाई इट हैपन्स। फूड ख़राब कैसे होता है? ओके, वाई इट हैपन्स, क्यों होता है? फूड स्पॉइल्स व्हेन माइक्रोब्स ग्रो ऑन इट। हमने अभी पढ़ा कि जो फूड है वो ख़राब क्यों होता है? जब उसमें माइक्रोब्स उसमें ग्रो कर लेते हैं, है ना। मेकिंग इट लुक बैड, हैव अ बैड स्मेल एंड अनसेफ टू इट। फिर उससे क्या होता है, खाने में जब माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं तो खाना ख़राब हो जाता है, ख़राब दिखता है, उसमें से बैड स्मेल आती है, एंड अनसेफ टू इट मतलब वो हम अगर खा ले तो हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, वॉमिट, लूज मोशन, है ना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन मेथड्स, यानी फूड को प्रिजर्व किस तरह से किया जाए, उसके क्या क्या टेक्निक्स है फूड को मतलब कि ज़्यादा दिन तक वो चल सके। ऐसे कौन कौन से फूड है जिनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सो ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। देखो, फर्स्ट है ड्राइंग, सन ड्राइंग ऑफ चिलीज़, यानी कि जो एक आपने घर में देखा होगा अपनी मम्मी को या दादी को, जैसे दालें हैं
या गरम मसाले जो साबुत होते हैं वो, या सूखी लाल मिर्च, इनको धूप में सुखाया जाता है ताकि इसमें जल्दी कीड़ा ना लगे और ये इसमें जो नमी है वो निकल जाए, धूप में सूख जाए और ये ज़्यादा दिन तक चल सके, है ना। सो क्या होता है, ड्राइंग सनलाइट में अगर सुखाते हैं तो रिमूव्स वाटर सो माइक्रोब्स कांट ग्रो, है ना। उसमें से वाटर चला जाएगा सनलाइट की वजह से, तो जो माइक्रोब्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, रेड चिल्ली, आम पापड़, पिकल्स, जैसे कि रेड चिल्ली को सुखाया जाता है, आम पापड़ जो कि आम से बनाया जाता है, एंड पिकल्स, इनको पहले धूप में सुखाया जाता है, जैसे आम को कट करके फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, फिर उसमें बाद में जब वो सूख जाता है उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है, फिर उसमें मसाले मिलाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑयलिंग और पिकलिंग, यानी ऑयल ब्लॉक्स एयर, प्रिवेंट माइक्रोब्स फ्रॉम स्पॉइलिंग फूड, यानी जैसे आपने देखा होगा पिकल्स में ऑयल ज़्यादा डाला जाता है। ऑयल क्या करता है, एयर को ब्लॉक करता है, ठीक है। यानी अगर उसमें ऑयल है, ऊपर तक फिल है किसी भी, जैसे जिस बर्तन में अचार रखा है, ठीक है, तो अगर ऑयल ऊपर तक है तो उसमें अंदर जो एयर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और अगर एयर नहीं जा पाएगा तो माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए एयर चाहिए, है ना। देन प्रिवेंटिंग माइक्रोब्स फ्रॉम स्पॉइलिंग फूड। ओके, तो इस तरह से जो माइक्रोब्स हैं वो फूड को स्पॉइल नहीं कर पाएंगे और हम फूड को प्रिवेंट यानी बचा पाएंगे, ठीक है। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग, कोल्ड टेम्परेचर स्लोज माइक्रोबियल ग्रोथ। अब देखो कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है, क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रो होने के लिए थोड़ा गर्म जगह चाहिए, है ना, थोड़ा टेम्परेचर ऊंचा चाहिए उसको। अगर हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो उसका जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रोथ होती है वो स्लो हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है सॉल्ट, शुगर एंड स्पाइसेस हेल्प प्रिजर्व फूड बाय मेकिंग इट हार्डर फॉर माइक्रोब्स टू सर्वाइव। अगर हम किसी चीज़ में, जैसे हम स्पाइसेस और सॉल्ट और शुगर थोड़ा डालते हैं अचार में, है ना, तो उससे क्या होता है, जो फूड है वो प्रिजर्व होता है, मतलब वो जल्दी से उसमें माइक्रोब्स सर्वाइव नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है ना। तो और सॉल्ट क्या है, एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। ओके, स्पाइसेस है, शुगर है, तो इन अगर जैसे मिठाइयाँ बनाई जाती है ना, तो कुछ जैसे क्या बोलते हैं उसको, एक मिठाई होती है जिसमें वो चाशनी में डुबो दी जाती है, फिर कई दिनों तक वो ख़राब नहीं होती है ना। सो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे बालूशाही हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर ये जो शुगर है, सॉल्ट है, ये क्या प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, यानी उसमें जल्दी से माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। That's why we use oil, salt, spices and pickles so the microbes cannot grow it. Okay, so इसलिए क्योंकि सॉल्ट और ये शुगर और स्पाइसेस, ऑयल, ये क्या है, प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, माइक्रोब्स को ग्रो होने नहीं देते, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्निक्स, मेथड्स लाइक कैनिंग, एयर टाइट पैकेजिंग आल्सो हेल्प प्रिजर्व फूड। जो मॉडर्न टेक्निक है जो आजकल यूज़ करते हैं, यानी जो भी खाना है, फूड है, उसको प्रिजर्व करने के लिए एयर टाइट कंटेनर में रख दिया जाता है, कैनिंग की जाती है। ओके, ताकि जो फूड है उसमें एयर, जो फूड है वो एयर के कांटेक्ट में ना आ सके। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है गुड माइक्रोब्स हेल्प नॉट हार्म। अब देखो हमने माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा कि वो क्या करते हैं, हमारे जो फूड है उसको ख़राब कर देते हैं, है ना, फूड को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो जितना जल्दी ग्रो होते हैं फूड उतना जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे फूड को अच्छा बनाते हैं, है ना, हार्म नहीं करते हैं, जैसे कि ईस्ट। ओके, ईस्ट क्या करता है, खाने को जो जैसे ब्रेड है, ब्रेड में ईस्ट डाला जाता है, आटे में ईस्ट अगर डालोगे तो वो क्या होगा, आटा राइज होगा, जिससे ब्रेड, केक और ये सारी चीज़ें बनाई जाती है ना। तो ईस्ट क्या है, एक माइक्रोब्स है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, जैसे 8th में, तो आप अलग अलग तरह के माइक्रोब्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे मोल्ड, फंगस, ईस्ट, है ना। सो अलग अलग तरह के माइक्रोब्स के बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पे है गुड माइक्रोब्स। अब देखो क्या करते हैं, सम माइक्रोब्स आर हेल्पफुल, फॉर एग्जाम्पल दे मेक कर्ड, हेल्प इडली बैटर राइस। माइक्रोब से देखो कर्ड्स भी बनता है, कर्ड बनता है, मतलब दूध से जब हम गर्म दूध में थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो वो पूरा दही बन जाता है ना।
सो ये किसकी हेल्प से होता है? माइक्रोब्स की हेल्प से होता है, ठीक है। चाहे इडली बना लो, है ना, बैटर को राइस करने के लिए हमें माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। बिस्किट, केक, ब्रेड, बर्गर, ये सब चीज़ों के लिए हमें क्या होता है, किसकी ज़रूरत होती है? माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। और ये कभी हेल्प भी करते हैं, जो कुछ माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कर्ड में जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, यानी खाना को जल्दी पचाने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सीजनल फूड एंड लोकल फार्मिंग। सीजनल फूड यू नो ना, सीजनल फूड यानी जैसे मैंगो के सीज़न में ही मैंगो मिलता है ना, अदरवाइज़ आप मैंगो खाओगे तो आपको उतना टेस्ट नहीं आएगा। जैसे लीची सीज़न में ही मिलता है ना। सो ये होता है सीजनल फूड, कि जिसका जो समय है वो उसी सीजन में मिलता है और उसी सीजन में खाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ईटिंग सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक लीचीज, मैंगो व्हेन इन सीजन टेस्ट बेटर एंड इज़ मोर न्यूट्रिशियस। वी मस्ट ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका अगर सीज़न में ही यूज़ किया जाए तो वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, है ना, यानी उनके जो पोषक तत्व होते हैं उनमें, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, वो ज़्यादा होते हैं और हमारी बॉडी को अच्छे से वो मिलते हैं, है ना, और उनका टेस्ट भी बेटर होता है, ठीक है। इसलिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो ज़रूर खाने चाहिए, ताकि जो न्यूट्रिशंस है वो हमारी बॉडी को मिल सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, च्यूइंग टीथ एंड ओरल हाइजीन। च्यूइंग यानी खाना जब हम चबाते हैं, चबाना, ठीक है, एंड टीथ दांत, और ओरल हाइजीन यानी जो हमारे मुंह का साफ सफाई है उसका किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। सो ये जो देखो, इंसीजर्स टू कट, टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर यूजेस, यानी हमारी दांत कितने तरह के होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है, ये सारे जो हैं अलग अलग हमारे जो दांत हैं उनके नाम हैं, इनको हम एक इमेज के थ्रू समझते हैं, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे एक, ये देखो आपके मुंह के अंदर ये जो दांत होते हैं और ये टंग, इसकी इमेज दी हुई है। अब ये देखो यहाँ पे जो ये वाले दांत है ना, इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर्स, जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को कट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड ये देखो ये क्या है? कैनाइन, जिसको कैनाइन बोलते हैं, और ये क्या करते हैं? ये किसी चीज़ को फाड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने कभी किसी को नोटिस किया होगा या आपने भी किया होगा, जब आप पैकेट्स लेते हैं चिप्स के तो उसको आप कैसे फाड़ते हैं? इस तरफ से ही फाड़ते हैं, है ना, इस तरफ से तो कोई नहीं फाड़ता। ओके, सो ये जो है कैनाइन, ये क्या करते हैं? फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। एंड ये है प्रीमोलर्स, इनको बोलते हैं प्रीमोलर्स, जो किसी भी चीज़ को क्रश करने का काम करते हैं। जैसे मान लो आप कोई टॉफ़ी खा रहे हो, ठीक है, तो टॉफ़ी आप यहाँ से तो क्रश नहीं करते हो, है ना, टॉफ़ी को क्रश करने के लिए आप इस तरफ लेके जाते हो, दांतों को अंदर की तरफ, और फिर वहाँ से क्रश करते हो। तो ये जो प्रीमोलर्स हैं, ये टॉफ़ी को या किसी भी चीज़ को क्रश करने के काम आते हैं, ठीक है। देन लास्ट है मोलर्स, जो लास्ट वाले दांत होते हैं, ठीक है। अब जब क्रश कर लिया तो फिर उसको आराम से चबाते हैं, है ना, यानी ग्राइंड करते हैं। सो मोलर क्या काम करते हैं? किसी भी फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं, यानी अच्छे से चबाना, बिल्कुल चबा चबा के बिल्कुल पीस देना। तो जो ये मोलर हैं, ये किसी भी खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं, ठीक है। सो आपको याद रखना है कि कौन क्या काम करता है। इंसाइजर्स और यू कैन से इंसीजर्स क्या करते हैं? कट करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं? टीयर करते हैं। प्रीमोलर्स क्या करते हैं? क्रश करते हैं। एंड मोलर्स, देखो ये मोलर्स हैं और ये प्रीमोलर्स हैं। प्रीमोलर्स क्रश करते हैं और मोलर्स क्या करते हैं? ग्राइंड करते हैं। ओके, सो देखते हैं आगे क्या है। सो आपको ये तो समझ में आ गया होगा, है ना, मोलर्स क्या करते हैं, प्रीमोलर्स क्या करते हैं। आगे है च्यूइंग प्रॉपरली मिक्स फूड विद सलाइवा मेकिंग डाइजेशन ईजियर। जब हम खाने को अच्छे से चबाते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, जो क्या करता है? किसी भी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है, यानी खाना पचाना ईजी हो जाता है जब हमारे फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि खाने को अच्छे से चबा के खाओ, है ना। अगर हम अच्छे से चबाएंगे तो उसमें सलाइवा प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा और फिर वो डाइजेशन, ईजी डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। कीप योर टीथ क्लीन बाय ब्रशिंग रेगुलरली एंड विजिटिंग द डेंटिस्ट कीप दैम हेल्दी। आपके दांतों को साफ रखने के लिए आप रेगुलर ब्रश करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाओ। जैसे साफ़ रखने के लिए आप क्या करो? ब्रश तो करो ही। जैसे जब आप कुछ मीठा खाते हो ना, तो आप
एक बार मुंह में पानी लेके और कुल्ला कर लो, ठीक है। या दूध पीते हो रात को, कुछ बच्चे दूध पी के सोते हैं, तो दूध पी के डायरेक्ट नहीं सोना है, दूध पीने के बाद थोड़ा सा पानी पीना है या फिर कुल्ला कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके दांतों में जम्स नहीं आएंगे और कैविटी नहीं लगेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है डेंजर ऑफ चोकिंग। चोकिंग क्या होता है, गले में कुछ अटक जाता है ना, वो अंदर नहीं जा पाता है, गले में ही अटक जाता है, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कोई चीज़ खा नहीं पाते हैं, जैसे रोटी का टुकड़ा दे दो या एप्पल का टुकड़ा दे दो, तो वो उनके गले में अटक जाता है ना, क्योंकि वो उस खाने को वो चबाना नहीं आता है उनको, वो चबा नहीं पाते हैं प्रॉपरली। ओके, सो इसको बोलते हैं चोकिंग। ईटिंग टू क्विकली एंड गल्पिंग विदाउट च्यूइंग कैन मेक यू चोक। यानी जब कभी ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, तो जल्दी जल्दी खाते हैं और अच्छे से चबाए बिना ही गल्प यानी खाने को निगलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में कभी क्या हो जाता है, चोक हो जाता है, गला हमारा चोक हो जाता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है ना। इसलिए बोला जाता है कि आपके जो खाना है उसको अच्छे से च्यू करो। अगर गले में फंस जाएगा तो क्या होगा, हमारी सांस अटक जाएगी, हमें सांस नहीं आएगी और फिर सिचुएशन हमारी क्रिटिकल हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल मैसेज, हेल्थी हैबिट्स। अंडरस्टैंड गुड वर्सेस बैड माइक्रोब्स। हमने क्या क्या सीखा, गुड माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, बैड माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, है ना। लर्न प्रिजर्वेशन मेथड्स, हमने प्रिजर्वेशन मेथड्स के बारे में भी पढ़ा। च्यू प्रॉपर्ली, मेंटेन गुड ओरल हाइजीन फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, खाने को अच्छे से चबाना और हमारे हेल्थ को अच्छे से मेंटेन रखना और हाइजीन बनाए रखना, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू 25 इंपॉर्टेंट MCQs। ओके, इसी चैप्टर से 25 इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे हम, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, और आपको याद भी हो जाएंगे बहुत ही ईजी वे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट कॉज फूड स्पॉइलेज। खाने के ख़राब होने का क्या कारण है। सो पहला ऑप्शन है हीट, सेकेंड माइक्रोब्स, लाइट एंड एयर। सो खाना ख़राब किसकी वजह होता है, किसकी वजह से होता है, माइक्रोब्स की वजह से, है ना। सो आंसर बी हो जाएगा, माइक्रोब्स स्पॉइल फूड, क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं, है ना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, विच कंडीशन हेल्प्स माइक्रोब्स ग्रो। माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कौन सी कंडीशन हेल्प करती है। मॉइस्चर यानी नमी होना, कहीं पे पानी जैसा कुछ होना, ठीक है, या पानी होना, लिक्विड होना, एंड ड्राइनेस सूखा, कोल्ड ठंडा, और डार्कनेस और अंधेरा। सो क्या हेल्प करता है, मॉइस्चर। हमने पढ़ा था ना, 3 चीज़ें होती है, एयर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ओके, सो खाने को माइक्रोब्स को ग्रो करने में क्या हेल्प करता है, मॉइस्चर, ठीक है। ऑप्शन ए, मॉइस्चर हेल्प्स माइक्रोब्स ग्रो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया ना कि 1 लाइन में आप आंसर लिखो, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, विच कंडीशन हेल्प्स माइक्रोब्स ग्रो, तो आप लिखोगे मॉइस्चर हेल्प्स माइक्रोब्स ग्रो। ओके, इस तरह से आंसर लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड रिमूव्स वाटर फ्रॉम फूड टू प्रिजर्व इट। किस मेथड से हम फूड से वाटर रिमूव कर सकते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना। अगर किसी को प्रिजर्व करना है, लंबे टाइम तक सुरक्षित रखना है, तो उसमें से वाटर कैसे निकालें। ऑप्शन ए ऑयलिंग, बी रेफ्रिजरेशन, सी ड्राइंग एंड डी पैकेजिंग। सो ऑप्शन सी हो जाएगा ड्राइंग। हमने देखा था कि किस तरह से लाल मिर्च को सुखा के उसमें से जो मॉइस्चर है वो निकाल दिया जाता है ना, और उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ड्राइंग रिमूव्स वाटर, क्योंकि ड्राइंग से क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज़ ऑयल यूज्ड इन पिकलिंग। यानी अचार वगैरह में ये जो ऑयल यूज़ होता है तो क्यों होता है। फ्लेवर ऐड करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, कीप्स एयर आउट, हवा को बाहर रखता है। गुफी टेस्ट के लिए, मेक्स माइक्रोब्स ग्रो, या माइक्रोब्स के ग्रो करने के लिए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एयर आउट, ऑयल कीप्स एयर आउट, है ना। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑयल है वो हवा को अंदर नहीं आने देता है, बाहर ही रखता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्लोज डाउन माइक्रोब ग्रोथ। माइक्रोब के ग्रोथ को स्लो करता है, क्या स्लो करता है, हीट, ऑयल, कोल्ड, सॉल्ट। हमने पढ़ा था ना, कोल्ड यानी ठंडी जगह पे जो माइक्रोब्स हैं वो
उनका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है ना, लाइक इन अ फ्रिज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच माइक्रोब इज हेल्पफुल इन मेकिंग इडली, यानी इडली बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब हेल्पफुल होता है। सो हमने पढ़ा था इडली बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब हेल्पफुल होता है, मोल्ड, गुड माइक्रोब्स, जर्म्स और इंसेक्ट्स। सो आंसर क्या हो जाएगा, गुड माइक्रोब्स। जो गुड माइक्रोब्स होते हैं वो इडली को फ्लफी बना देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, जर्म्स, स्पाइसेस, कर्ड और पिकल। सो हमने पढ़ा था कर्ड कंटेन्स गुड माइक्रोब्स, कर्ड में गुड माइक्रोब्स होते हैं तो वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच टीथ आर यूज टू कट फूड, कौन से टीथ फूड को कट करने के लिए यूज होते हैं, मोलर्स, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स। सो हमने पढ़ा था कि जो इंसीजर्स होते हैं वो कट करने के लिए यूज़ होते हैं। आपको ऐसे याद करने का एक और इसमें से वर्ड जोड़ सकते हो, जैसे सीजर होता है, सीजर से हम क्या करते हैं, कट करते हैं, है ना, सीजर से कट करते हैं। सो इंसीजर्स आपको याद रखना है, सीजर और इंसीजर है ना एक जैसे वर्ड्स। सो इंसीजर्स भी क्या करते हैं, फूड को कट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीथ ग्राइंड फूड, फूड को ग्राइंड कौन से टीथ करते हैं। तो हमने पढ़ा था ना फूड को ग्राइंड कौन से टीथ करते हैं, मोलर्स, है ना। सो क्या आंसर हो जाएगा, मोलर्स ग्राइंड फूड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच टीथ क्रश फूड्स, फूड को क्रश कौन से टीथ करते हैं, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर और कैनाइन्स। सो हमने क्या पढ़ा था, प्रीमोलर्स, जो प्रीमोलर्स होते हैं वो फूड को क्रश करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वाई मस्ट वी च्यू फूड वेल, हमें भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए, क्यों, ईट फास्टर, अवॉइड चोकिंग, टू टेस्ट, प्ले गेम्स। सो हमें भोजन को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए, अवॉइड चोकिंग, ताकि चोकिंग ना हो, है ना, यानी हमारे गले में खाना अटके नहीं। ओके, सो देखो क्या है, च्यूइंग वेल हेल्प्स अवॉइड चोकिंग। ओके, 12th क्वेश्चन, व्हाट इज ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन क्या है, ऑप्शन ए ब्रशिंग डेली, बी ईटिंग स्वीट्स, सी प्लेइंग एंड डी स्लीपिंग। ओरल हाइजीन क्या है, ब्रशिंग डेली, अगर हम डेली ब्रश करते हैं तो हमारा जो मुंह है वो साफ रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करना। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ डेंजरस वाइल ईटिंग, खाना खाने के दौरान डेंजरस क्या है। सो टॉकिंग, बात करना, च्यूइंग स्लोली, खाना धीरे चबाना, गल्पिंग और स्माइलिंग। सो गल्पिंग यानी खाना निगलना, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर हम बिना चबाए खाने को निगलेंगे तो वो हमारे गले में चोक हो जाएगा, है ना, हमारा गला चोक हो जाएगा। देखो, गल्पिंग फूड कैन कॉज चोकिंग। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच हेल्प्स प्रिजर्व फूड नेचुरली, फूड को नेचुरली प्रिजर्व करने के लिए क्या हेल्प करता है, एयर, वाटर, सन ड्राइंग और हीट। तो नेचुरली हम फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं, सन ड्राइंग के थ्रू, है ना, जैसे पिकल्स को, रेड चिली को, या जो मसाले होते हैं साबुत मसाले, उनको, दालों को, उनको सुखाकर हम उनमें से ह्यूमिडिटी ख़त्म कर देते हैं, सनलाइट की वजह से ख़त्म हो जाती है ह्यूमिडिटी, और वो फूड जो है वो प्रिजर्व हो जाता है ना, सन ड्राइंग हेल्प्स प्रिजर्व। ओके, 15th क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट अ प्रिजर्वेशन मैथड, इनमें से प्रिजर्वेशन मैथड कौन सा नहीं है, सॉल्ट, शुगर, एयर, स्पाइसेस। सो हमने पढ़ा था प्रिजर्वेशन मेथड्स में सॉल्ट यूज़ करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, स्पाइसेस यूज़ करते हैं, बट एयर अगर आएगा तो क्या होगा, अचार में माइक्रोब्स आ जाएंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोब्स आर टू स्मॉल टू सी विद, माइक्रोब्स बहुत स्मॉल होते हैं देखने के लिए। सो आइज, बाइनोकुलर्स, माइक्रोस्कोप और हैंड्स। सो जो माइक्रोब्स होते हैं वो आँखों को देखने के लिए बहुत ही छोटे होते हैं, यानी आँखों से हम उनको नहीं देख सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। हमें माइक्रोस्कोप चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा सके, जैसे माइक्रोस्कोप, है ना। कांट सी विद आइज, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, सब माइक्रोब्स स्पॉइल फूड, अदर्स, कुछ माइक्रोब खाने को स्पॉइल करते हैं, अदर्स क्या करते हैं,
बर्न फूड, हेल्प डाइजेस्ट, फ्रीज फूड, स्पॉइल फूड. सो हेल्प डाइजेस्ट, जैसे कि कर्ड में जो माइक्रोब्स होते हैं वो गुड माइक्रोब्स होते हैं, है ना, और वो हमारी जो फूड है उसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18. पिकल स्टेज फ्रेश बिकॉज ऑयल ब्लॉक्स. सॉरी. पिकल जो है वो फ्रेश रहता है, क्यों? क्योंकि ऑयल ब्लॉक करता है. किसको ब्लॉक करता है ऑयल? सॉल्ट, एयर, वाटर, लाइट. सो जो ऑयल है वो एयर को ब्लॉक करता है. सो ऑप्शन इज बी, ऑयल ब्लॉक्स एयर. ओके, 19th क्वेश्चन. इडली बिकम्स फ्लफी बिकॉज ऑफ. इडली फ्लफी बनती है किसकी वजह से? सॉल्ट, गुड माइक्रोब्स, वाटर और हीट? नहीं. किसकी वजह से? गुड माइक्रोब्स की वजह से इडली फ्लफी बन जाती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. विच इज नॉट अ सेफ ईटिंग हैबिट. यानी इनमें से सेफ ईटिंग हैबिट कौन सी नहीं है? च्यू स्लोली, रिंस आफ्टर ईटिंग, ईट फास्ट और ब्रश टीथ. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईट फास्ट. जल्दी जल्दी खाना क्या है? एक सेफ ईटिंग हैबिट नहीं है ना. बाकी धीरे धीरे चबाना, खाने के बाद मुंह धो लेना, ब्रश टीथ, ये सारे क्या हैं? गुड हैबिट्स हैं, है ना. देन क्वेश्चन नंबर 21. विच टीथ आर यूज टू टीयर फूड. फूड को टीयर करने के लिए यानी फाड़ने के लिए कौन सी टीथ्स का यूज़ होता है? सो कौन से टीथ का यूज़ होता है? मोलर, इंसीजर्स, कैनाइंस एंड प्रीमोलर्स. सो हमने क्या पढ़ा था? कैनाइंस, है ना. कैनाइंस जो है वो भोजन को फाड़ने का काम करते हैं. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. विच हेल्प्स फूड लास्ट लॉन्गर. भोजन को लंबे समय तक सेफ रखने के लिए क्या हेल्प करता है? वार्म प्लेस, एयर एक्सप्लोजर, रेफ्रिजरेशन और वाटर. सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर. यानी हम जैसे खाना होता है, सब्जी दालें ये सब बनाते हैं तो उसको जब फ्रिज में रख देते हैं तो वो ख़राब जल्दी नहीं होता है ना. सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिकॉज कोल्ड स्लोज स्पॉइलेज. यानी जो ठंडा होता है, ठंडी जगह जो होती है वो माइक्रोब्स को ग्रो होने के लिए, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो रोक देता है ना, मतलब स्लो कर देता है. ओके, माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्लो कर देता है. कौन? कोल्ड टेम्परेचर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट डू गुड माइक्रोब्स डू. जो गुड माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं? स्प्रेड डिजीज़ फैलाते हैं. स्पॉइल फूड, खाना स्पॉइल करते हैं. ऑप्शन सी, हेल्प मेक कर्ड, दही बनाने में हेल्प करते हैं. फ्रीज फूड, खाने को जमा देते हैं. सो हमने क्या पढ़ा है? जो गुड माइक्रोब्स हैं वो खाना ख़राब नहीं करते, फूड ख़राब नहीं करते, बीमारियां नहीं फैलाते हैं. स्प्रेड डिजीज़ यानी बीमारियां नहीं फैलाते हैं. ठीक है. हेल्प मेक कर्ड, यस, दही बनाने में हेल्प करते हैं. और फ्रीज फूड, खाने को जमाते भी नहीं है. ठीक है. सो ऑप्शन सी हो जाएगा, हेल्प मेक कर्ड. ओके. देन क्वेश्चन नंबर 24. एयर टाइट पैकेजिंग. यानी एयर टाइट पैकेजिंग क्या है? एड्स फ्लेवर ऐड करते हैं. कीप माइक्रोब्स अवे, माइक्रोब्स को दूर रखते हैं. नीड्स हीट, गर्मी की ज़रूरत होती है. डी, स्पॉइल्स फूड, यह खाने को ख़राब करता है. सो एयर टाइट पैकेजिंग में क्या होता है? कीप्स माइक्रोब्स अवे. यानी अगर एयर टाइट कंटेनर में अगर आप कुछ रखते हैं अच्छे से बंद करके तो क्या होता है? उसमें से माइक्रोब नहीं आएंगे, माइक्रोब्स उसमें पैदा ही नहीं होंगे, है ना. सो ऑप्शन बी हो जाएगा, कीप माइक्रोब्स अवे. ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो में पढ़ने मज़ा आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल हो रही है आपके लिए, देन प्लीज़ like the video, share with your friends and also subscribe the channel for more educational videos, है ना. आपकी क्लास के 5th के इंग्लिश और ईवीएस दोनों सब्जेक्ट के बुक, दोनों सब्जेक्ट के चैप्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. ओके. सो और एक चीज़, आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको पढ़ने में कैसा लग रहा है, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, अगर कुछ समझ नहीं आया है, देन ऑल्सो यू कैन डू कमेंट. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. वाई आर सीजनल फ्रूट्स बेस्ट. जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो बेस्ट क्यों होते हैं? बिकॉज वो एक्सपेंसिव होते हैं. ऑप्शन ए. ऑप्शन बी, टेस्ट बेटर एंड न्यूट्रिशियस, उनका टेस्ट बेटर होता है और वो न्यूट्रिशियस होते हैं यानी हेल्दी होते हैं. एंड ऑप्शन सी, स्पॉइल क्विकली, जल्दी ख़राब हो जाते हैं. एंड ऑप्शन डी, नीड ऑयल, उसमें ऑयल की ज़रूरत होती है. नो. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
है ना। जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनका टेस्ट बेटर होता है और वो न्यूट्रिशियस होते हैं, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। ओके, सो यू कैन राइट आंसर बी, बेस्ट टेस्ट एंड न्यूट्रिशंस। सो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके ये 25 MCQs फिनिश होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।